चलिए। अब बताइए, मेरा भी प्रधानमंत्री 15 लाख उधार किए हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे दलदल वाली पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, जुमलेबाज पार्टी में फंस चुकी हैं कि माताजी होते हुए सम्मान सब करते हैं, लेकिन इस बार उनको वोट वाली कार्रवाई से समाजवादी वाले डरते हैं। पार ले आइए, हम संविधान को ही बदल देंगे। इस वक्त तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। तमाम जगहों पर चुनाव भी हो गए हैं। अब इस वक्त सुल्तानपुर में मतदान की जो तारीख है वो धीरे धीरे करीब आ रही है। ऐसे में जो तमाम पार्टियों के नेता हैं वो लोगों से मिलजुल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही हैं जिन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें हर तरीके के लोगों को स्थान दिया जाता है। अभी हाल ही में महाराजगंज के रहने वाले नवरत्न लाल यादव को आपने देखा होगा, उनकी वाकपटुता से पूरा देश वाकिफ है। किस तरीके से समाजवादी का पक्ष बखूबी रखते हैं और अपने नेताओं को जिताने के लिए लोगों से जनसंपर्क करते हैं। उन्हीं की तरह सुल्तानपुर के रहने वाले एक समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही से मेरी मुलाकात हुई है। ये किस तरीके से समाजवादी पार्टी को लोकसभा 38 सीट पर मजबूत कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामकल्प यादव, मकसूदन, विधानसभा लबुआ। आप लम्हुआ विधानसभा से हैं? जी, हम लबुआ विधानसभा से हैं। तो समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इस बार समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर 38 लोकसभा से चुनाव जीतेगी। किन मुद्दों पर चुनाव जीतेगी समाजवादी? मुद्दा तो बहुत से हैं, मुद्दे गिनाने लगेंगे तो 24 घंटे क्या 48 घंटे बीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास इतना भ्रष्टाचार है, इतना है कि जिसकी कोई काट नहीं है। मुद्दों की बहुत सी बात है। मुद्दे पर देख लीजिए कि अभी बच्चों का भविष्य खत्म कर दे रहे हैं और एकदम मान के चलिए कि शिक्षा का स्तर एकदम बद से बदतर है, जिसको कोई कहा नहीं जा सकता। पहले क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक ही सिलेबस की किताबें चलती थी, अब हम भी पढ़ते थे, हमारे आने वाले गांव देश पड़ोस के भी लोग उस किताब को लेके पढ़ लेते थे। आज क्या है, शिक्षा का स्तर इतना बदतर कर दिए हैं कि हर 6 महीने 1 साल के बाद सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं और सरकारी जो विद्यालय हैं उसको खत्म करके प्राइवेट विद्यालय ला दे रहे हैं। और गरीब आदमी जो 5 किलो राशन पर पल रहा है माननीय प्रधानमंत्री के, वो बताइए कि 15,000 रुपए फीस महीने का कैसे दे पाएगा, 500 रुपए कैसे दे पाएगा? कोई ऐसा प्राइवेट विद्यालय नहीं है जहाँ की 500 रुपए 1,000 रुपए से फीस कम है। उसे में आने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए बसें लॉन्च कर दी हैं प्राइवेट लोगों ने। अब बताइए कि वो खर्चा कहाँ से पाएगा आदमी? एक नॉर्मल गरीब किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो सिर्फ 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर सकता। आने वाला भविष्य चौपट कर दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी। बच्चों का भविष्य नहीं रह जाएगा, नेताओं की नेतागिरी कैसे चलेगी, आने वाला भविष्य कैसे चलेगा? जो युवा और जो बेरोजगार हैं, अगर ये नहीं रहे तो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कैसे देश चलेगा? अब की बार 400 पार कर रहे हैं बीजेपी वाले। 400 पार ये सपना देख रहे हैं इस दिन में। 400 पार सपना देख रहे हैं इस दिन में, उनको 540 का देखना चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेगा, अच्छे लोग नहीं रहेंगे, जैसे वरुण गांधी पीलीभीत से अच्छे सांसद थे, किसानों की बात उठाते थे, बेरोजगारों की बात उठाते थे, उनको पार्टी ने टिकट काट के उनको बेलाइन कर दिया कि आप जाइए घर पे आराम करिए, क्योंकि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। उनको काट दिया। उनकी माता जी को दर दर भटकने के लिए सुल्तानपुर में लॉन्च कर दिया। 67 साल की माता जी, उनको लिए टिकट दे दिया कि आप सुल्तानपुर से जाइए, सबसे बेटर सांसद हैं। और मुद्दे की बात उठाने वाला वरुण गांधी पीलीभीत से उसका टिकट काट दिया गया। ये योगी मोदी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनको हजम नहीं हुआ कि हमारे विपक्ष में कैसे बोल दिया। वरुण गांधी की कोई भी बात कोई मीडिया या कोई गवर्नमेंट या कोई बता दे, उस बंदे ने अपनी तनख्वाह तक नहीं लिया, गरीबों में बांट दिया। उस बंदे का टिकट काट दिया। जो अच्छी बात उठाएगा वो काट दिया जाएगा। अब जैसे इनके यहाँ जेपी नड्डा थे, वो कहीं कहीं सच्चाई बोल दिए, उनका भी कोई पार्टी में कहीं चलता नहीं है। पार्टी भाजपा का कोई भी सांसद हो, अगर मुद्दे की बात कर रहा हो तो बता दीजिए। उनके यहाँ एक हैं भाजपा के लल्लू सिंह हैं अयोध्या के, उन्होंने कहा 272 पे तो मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी, संविधान बदलना है, इसलिए पब्लिक वोट करके सारे सांसदों को जिताइए, 400 पार ले आइए, हम संविधान को ही बदल देंगे। बताइए, संविधान बदल देंगे। जब संविधान बदल देंगे तो डिक्टेटरशिप चलेगी, हिटलरशाही चलेगी, एक ही पार्टी राज
करेगी, जो कह देगी, जो शासन में आ जाएंगे वही वो अपना राज करेंगे। बताइए संविधान बदल के क्या कर लेंगे भाई? कैसे बचाएंगे आप लोग संविधान? ये पब्लिक को बचाना है, किसी नेता को नहीं बचाना है। अखिलेश यादव नहीं बचाएंगे, हाँ, राहुल गांधी नहीं बचाएंगे, ये पब्लिक बचाएगी, आम जनता बचाएगी, जिसका भविष्य दांव पर है, जिनके बच्चों का भविष्य दांव पर है, जो 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं। मैं तो उनको ये कहूंगा कि वो अपने बच्चों के रोजगार के लिए लाइन में लग जाएं, कि रोजगार रहेगा, इनकम रहेगी, व्यवस्था रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी। अगर उनके बच्चे नौकरी में रहेंगे तो देश डेवलप करेगा, घर परिवार डेवलप करेगा, गांव समाज डेवलप करेगा। अब यह देखिए, आज जहां हम आप डिबेट कर रहे हैं, ये कमल सरोवर है, कितना भ्रष्टाचार है चारों तरफ। अगर कैमरा अपना घुमा के देखेंगे तो भ्रष्टाचारी, सामने देखिए भगवान श्री राम की मूर्ति लगी है, ये अभी पूरी खंडित हो गई है। कम से कम यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी इसका उद्घाटन करने आए थे, और ये मूर्ति पर आप चलवा के देख लेंगे तो मूर्ति बढ़ गई। भगवान राम श्री रामचंद्र जी के नाम पर भी भ्रष्टाचार, महान घोटाला किया जा रहा है। ये कमल सरोवर की स्थिति है। इसमें बताइए, कोई सरोवर हो कमल का दिखाओ कहीं। इस सरोवर में एक भी कमल डोड़े नहीं मिलेंगे, ना तो इसमें कोई वो है, पशु पक्षी हैं, कोई मतलब नहीं है। पानी ट्यूबवेल से चला के भर दिया जा रहा है। बताइए, भूजल का माने जो है निकाल के पानी भर दिया जा रहा है। जब जमीन में पानी नहीं रहेगा तो आने वाली नस्लें जो हैं, जो भविष्य बच्चों का है, वो पानी पीने लिए मरेंगे, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। अरे तो अमृत सरोवर में कमल नहीं है, कमल सरोवर में कमल नहीं है, सरकार में तो कमल है। सरकार में कमल है, आम पब्लिक की देन है। आप जान रही है पब्लिक, कमल में ही कमल देगी तो कमल पर ये व्यवस्था नहीं चलेगी भैया। हाँ, कमल अब डाउन जाएगा। दक्षिण भारत में मान के चलिए, हाँ, इनकी अगर आप लोगों को ला दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग गरीबों की पहले बात स्वास्थ्य व्यवस्था बेटर करेंगे, पहले नंबर। और दूसरा नंबर शिक्षा। शिक्षा में जब सब लोग पढ़ लिख लेंगे, सब अपने अधिकार को जानेंगे, तो ये नेताओं की जुमलेबाजी में नहीं फंसेंगे। ठीक है? करता है जुमलेबाजी? अभी भाजपा सबसे ज्यादा जुमलेबाजी पड़ रही। बताइए, जुमला नहीं है 400 पार, 400 पार 540 से जुमला नहीं है। अब बताइए, भाजपा पार्टी में अगर कोई व्यक्ति आ गया, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लिया तो मान के चलिए बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, ठीक ठाक है। अगर नहीं, वॉशिंग मशीन में चला गया तो सारे लोग दूध के धुले हो गए। हाँ, अब बताइए, इतना प्रेशर किया जाता है। अन्य पार्टियों में जब लोग रहते हैं, वो डर के मारा कुछ नहीं कह पाते हैं, यही कहते हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा के बल पर जो है भाजपा में चला जा रहा हूँ। बताइए, डर है इसलिए चले जा रहे हैं, बाकी कोई अंतरात्मा, मेरी भी अंतरात्मा कह रही है। देख लीजिए कितना घोटाला हुआ। आप ही के विधायक थे अभय सिंह, चले गए बीजेपी में। अब भैया, अपने विधायकों को आप लोग रोक नहीं पा रहे तो जनता का कैसे विकास करेंगे? मैं अपने विधायकों को इसलिए नहीं रोक पाया, कल भैया उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, कहेंगे विधायक जी आपने तो ये काम कर दिया। हाँ, अब वो इसीलिए चले गए, उनकी अंतरात्मा की आवाज जगी, वो बेचारे चले गए। भैया घर परिवार में सबका पैसा लगा है घर बनाने में, मेरा घर ना गिरे, इसलिए भैया भाजपा में आ जाए, शरणम गच्छामि, हाँ, त्राहिमाम। अब वहाँ चले गए बेचारे, वो सब अच्छे हो गए। तो आप लोग रोक नहीं पाए उनको? अब काहे रोकेंगे भैया, हम लोग तो किसी का घर गिरता नहीं देख सकते। घर गिरता नहीं देख सकते। अब अगर उसका घर गिर जाएगा बेचारे का, हमारे विधायक का अगर घर नहीं रहेगा, सिस्टम नहीं रहेंगे, तो घर बनवा, परिवार में सारे लोग कमाते हैं, सब लोग बनाते हैं। अभी मान लीजिए घर का एक व्यक्ति क्राइम करता है, सारे लोग मान लीजिए 1-1.5 करोड़ का मकान बनाए हैं, सबका पैसा लगा है, लेकिन क्राइम एक नहीं किया, इसलिए जो है घर द्वार गिरा दिया गया। मतलब बुलडोजर वाली कार्रवाई से समाजवादी वाले डरते हैं। पार्टी के या भाजपा के जितने भी जो भी लोग हैं, जिनके पास जरा सा 151 का क्रिमिनल केस होगा, वो भाजपा ज्वाइन करेगा। भाजपा ज्वाइन करेगा, गठबंधन ज्वाइन करेगा। नहीं ज्वाइन करेगा तो भाई उसका पूरा तो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या समाजवादी वाले डरते हैं क्या बुलडोजर कार्रवाई? समाजवादी, जो असली समाजवादी, वो नहीं डरता है। हाँ, असली समाजवादी नहीं डरता। जो स्वार्थ की समाजवादी पार्टी में है, अब वो डर जाते हैं, उनकी अंतरात्मा भटक जाती है, वो भाजपा में चले जाते हैं या अन्य पार्टियों में भी चले जाएंगे। तो आप तो भाजपा वालों के खिलाफ ऐसे बोल रहे, पता लगा आपको भी उठा के जेल में डाल देंगे। अरे भाई, मुझको घर पे यहाँ पे भी भोजन पानी फ्री का मिल रहा है, खा रहे हैं, कुछ करते तो नहीं है। अब ऐसे जेल में डाल देंगे तो वहाँ चल के राधे राधे जपेंगे, उनका एक व्यवस्था ले जाएंगे। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी गीता का प्रवचन कर सकता हूँ, मैं भी भगवान रामचंद्र जी की शरण में जा सकता हूँ, कन्हैया की शरण में जा सकता हूँ, पूजा पाठ करेंगे,
फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब डरेंगे, हाँ। क्योंकि वही उनका पेटेंट है ये है। हाँ। वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति हाँ। ये उनके भी सिस्टम को ले जाए, इसलिए हमको जेल नहीं डालेंगे। तो इसका और मेरे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हाँ। हाँ, तो कहाँ से डाल देंगे? इस कमल सरोवर में घूम के कैसा लग रहा है अरे आपको? कमल सरोवर में क्या चारों तरफ भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए गड्ढे गड्ढे, ये जिस फर्श पे चल रहे हैं, देख लीजिए ये फर्श भी जो है बैठ जा रही है, हाँ, हाँ, धस गई है, धस गई है, पूरी हाँ, धस गई है। बिल्कुल। और चारों तरफ अपना कैमरा करके देखेंगे तो दिक्कत नहीं। ये भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति लगी, इसमें देख लीजिए ये भी बैठ गई है हाँ, हाँ। एकदम पूरा, कोई वो नहीं आप है। इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, पता लगा कल के सारे भाजपाई आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, कहेंगे आप भी चलिए वॉशिंग मशीन में। अरे अच्छी बात है भाई, वॉशिंग मशीन में चाहेंगे, हम गंदा कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम वॉशिंग मशीन में अपना धुलाई नहीं करवाएंगे। हाँ, तुरंत कर लेंगे भैया, मैं अपना फटे पुरान इसी हालत में हमें रहने दीजिए, हम आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, जबरदस्ती किसी थोड़ी ले जा सकते हैं। अभी लोकतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए तो लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान बदलना चाह रहे हैं। जब संविधान बदल चल जाएगा तो हिटलर सही लागू हो जाएगी, जो उनका निर्णय होगा तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यार देख लीजिए एकदम पूरा बैठ गई है, अगर हम अपनी निगाह नीचे न डालें तो गिर जाएंगे। देख लीजिए एकदम पूरा, देख लीजिए भाई कैमरामैन अपने आप लगा के देख लीजिए, ये है कमल सरोवर। अभी इसको 1 साल से कम बनाया हुआ ना, 1-1.5 साल की अंदर की ये दशा है। बिल्कुल। हाँ, एकदम पूरा वो है। तो अखिलेश यादव से कभी मुलाकात हुई कि नहीं? अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं, कोई भी व्यक्ति जाए उनसे मुलाकात करने के लिए सारे लोगों के दरवाजे खुले हैं और बहुत प्रेम से मिलते हैं। उनके जैसा लीडर इस हिंदुस्तान में नहीं है। कभी आपकी मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई है, हाँ। और जब चाहें हम मुलाकात कर भी सकते हैं। वो बहुत ही सीधे और सरल ईमानदार इंसान हैं। कभी सुल्तानपुर में आते हैं तो सुल्तानपुर में आएंगे, अभी जनसभा जब लगेगी हाँ। तो वहाँ आप आइएगा, आपका वो है, मैं वहाँ पे उनके मंच पे रहूँगा, वाह। मुलाकात भी होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मैंने सुना है जब भी वो सुल्तानपुर में आते हैं तो बिना आपसे मिले नहीं जाते हैं। हाँ, उनकी मुलाकात होती है जब आते हैं, तो मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति अगर उनसे व्यक्तिगत मिलना चाहे तो मिल सकता है। पढ़ाई वढ़ाई कितना की है आप? पढ़ाई तो हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई मेरी ठीक ठाक है। मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ कि अपनी जो है मार्कशीट नहीं डेवलप कर सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, स्मृति ईरानी की तरह नहीं है कि हमारी कोई डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है, सारी डिग्रियाँ हमारी दिखाई जा सकती हैं। मेरे सारे वर्क जो हैं ओपनली हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वर्क मेरा ढका हुआ है। और चुनाव भी लड़ेंगे? चुनाव अभी देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे जरूर, पब्लिक चाहेगी, जनता अपना आशीर्वाद देगी तो चुनाव लड़ेंगे। कौन सा, विधायकी का सांसदी का? विधायकी सांसदी बहुत छोटे चुनाव हैं, वो पार्टियों के चुनाव होते हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष के चुनाव नहीं होते हैं। सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री तो हमारे सांसद जी बनाते हैं, वो जब चुनेंगे तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ऐसा नहीं है पहले हम विधायक बने और सांसद बने, उसके बाद वो ख्वाब देखें, वो ऐसा नहीं है। दिन में हम सपना नहीं देखते, ये सपना बीजेपी देख सकती है और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे पूरी आप लाइफ। तो अपनी हर बात पे बीजेपी वालों को घेर ले रहे हैं। सत्ता में हैं और गलत कर रहे हैं, गलत की नीतियों को अगर कहने वाला अगर कोई है तो रामकलप यादव इस विधानसभा में कह सकता है। आप विधानसभा सचिव भी हैं? विधानसभा सचिव हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि भैया हिटलर सही कम करो, ये जनतंत्र है, यहाँ सबको मौका मिलता है, आज आपको मौका मिला है। लोग कहते हैं मेनका गांधी सबसे ज्यादा आने वाली सांसद है अपने लोकसभा क्षेत्र में। मेनका गांधी को मैं ये बधाई दूंगा, वास्तव में वो बहुत बेटर सांसद हैं। सुल्तानपुर की माता जी हैं, कोई व्यक्ति उनके पास उनके दरबार में जाता है तो वो जाति पाति नहीं पूछती हैं और वो काम पूछते हैं कि आप किस वजह से आए हैं, और उनका फोन रहता है, ऑन रहता है, वो स्वयं उठाती हैं। लेकिन वो ऐसे दलदल वाली पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, जुमलेबाज पार्टी में फंस चुकी हैं कि माता जी होते हुए सम्मान सब करते हैं, लेकिन इस बार उनको वोट नहीं करेंगे। बहुत बेटर हैं, मतलब वो अच्छी है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं। पार्टी अच्छी नहीं है, पार्टी भ्रष्टाचार के तंत्र में धसी हुई है, इसलिए पार्टी अच्छी नहीं है। चलिए अब बताइए, मेरा भी प्रधानमंत्री 15 लाख उधार किए हुए हैं, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब 14 में आए थे बोले थे कि सारे खातों में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। भाई अभी तो नहीं आया, आप सब हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए। 15 में 5 ही लाख दिला दें तो कम से कम ऐसो आराम से तो घूमे। हाँ, इसलिए भाई मोदी जी जो है, मोदी जी इनका 15 लाख रुपया उधारी है, और अगर मोदी जी तक ये वीडियो आप लोग पहुंचाइए जिससे मोदी जी इनका 15 लाख इनको दे दे, भैया इनका उधार वापस कर दें। वाह, जरूर कर दें भाई। वो बोले थे कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए। इसी हवा को देखते हुए जो है 2014 में सारे लोगों ने जो है बम्पर वोटिंग किया कि अब तो 15 लाख हो जाए, जो हजारपति नहीं था वो लखपति बन गया। तो सारे लोग जुमलेबाजी
जुमलाबाजी में फंस गए और हम उनके अमित शाह जी जो कहे कि ये तो जुमलाबाजी था भैया, पैसा किसी को खाते में नहीं आने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग वाली बात हुई, किसी का पति बनने से पहले हम आपको लखपति बना देंगे। हाँ, तुरंत 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 अब उसी ख्वाब में लोगों ने दे दिया भैया। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे 15 में 5 ही लाख दे दें भैया। चलिए भैया, अब इनका 15 में से 5 लाख मिलता है नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये विधानसभा प्रभारी भी हैं, विधानसभा सचिव हैं यहाँ से, और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। और इनके वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाइए, जिससे इनका उधारी का पैसा मिल जाए। और अगर आपने इनके वीडियो को प्यार दुलार आशीर्वाद दिया तो लगातार इनके इंटरव्यूज आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। जय हिंद।